मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतसिर हो तो मरोरोल मचाते क्यों। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज एक बुनकर मजदूर विकास समिति के जो मीटिंग का आयोजन ग्राम बशेड़ा में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जनाब कफील अहमद साहब के आवास पे किया जा रहा है। बुनकर मजदूर विकास समिति का मकसद ये है कि हम सब लोग संगठित हो और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करें, क्योंकि जमहूरियत में शरों की ताकत है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में आज अगर बुनकर समाज की आबादी 60 से 65% के में आती है, तो हम ये चाहते हैं कि हम सब लोग संगठित हो और अपने आप को आगे बढ़ करके अपने आप को मजबूत करने का काम करें। हम सब देख रहे हैं कि छोटे से छोटे समाज संगठित होकर के आगे बढ़ने का काम करें, और हमारा इतना बड़ा समाज है। आज हमारे अंदर जो पिछड़ापन है सिर्फ इसीलिए कि हम लोग संगठित नहीं। किसी ने क्या खूब शेर कहा है, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी के देख, अपने आंसू तो सब पीते हैं, दूसरों के पीते हैं। मेरे भाइयों, हमें खड़ा होना है खिदमत खल्क के लिए, हमें खड़ा होना है दूसरों की मदद के लिए, हमें खड़ा होना है दूसरों को फैज पहुंचाने, फायदा पहुंचाने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि और सभी धर्मों के समाज के लोग सड़कों पर उतर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ करके अपना इंसाफ लेने का काम कर रहे हैं, मगर हम लोग इतनी बड़ी अक्सरियत, इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हम सिर्फ इसलिए पिछड़े हुए हैं। हमें हमारा हक अधिकार इसलिए नहीं मिल रहा कि हम लोग संगठित नहीं। आखिर कब तक इस तरीके से हम जो है अपने आप को पीछे धकेलते रहे। आज अगर हमारे साथ कहीं भी जाति जुल्म हो रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं, क्यों हमने अपनी हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए छोड़ दिया। अरे किसी को क्या जरूरत है कि हमारे हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेगा। हमें अपने हिस्से की लड़ाई को, अपने हक अधिकार की लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला संगठन आपका दिन रात काम कर रहा है, लोग दिन रात जुड़ने का काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बड़े पैमाने पे लोगों को फायदा पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम हमारे इर्द गिर्द कोई परेशान है, कोई गरीब है, कोई माजूर है, इंशाअल्लाह उसकी मदद करने का भी काम करें और अपने बीच में से रस्म रिवाज को निकाल करके गरीब गुरबा की जिंदगी को आसान बनाने का भी काम करें। भाई चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पैसा है तो जी हम अपने बच्चों की ब्याह शादी में बड़े से ज्यादा लगा सकते हैं, मगर उसकी वजह से बेचारे जने कितनी गरीब गुरबिया बच्ची आज हमारे घरों के अंदर बैठी गलत कदम उठाने के लिए मजबूर है। क्या कल क़यामत के दिन हमसे पूछ नहीं होनी? बताओ। और अल्लाह अमीरों को पैसा देता ही गरीबों की खिदमत के लिए। तो कुरान के अंदर 82 जगह जिक्र है, खर्च करो गरीबों पे, यतीमों पे, मिस्किनों पे, जरूरतमंद पे, और चाहे किसी भी मजहब धर्म का हो। ऐसा कि नहीं कि हमें ये देखना है कि भाई ये मुसलमान ही है तो मदद करेंगे, नहीं भाई। देखो इंशाअल्लाह ताला इस्लाम तो अमन का नाम है, इस्लाम तो सुकून का नाम है, इस्लाम तो जरूरतमंद की मदद करने का नाम है कि नहीं? किसी भी धर्म जात का कोई भी भाई हो, कोई दिक्कत हो, इंशाअल्लाह ताला हमारे जरिए अगर उसकी दिक्कत परेशानी अगर हो रही है तो इंशाअल्लाह ताला हमें आगे बढ़ के उसकी मदद करने की जरूरत है। और अपने बच्चों की, खास तौर से अपने बच्चों की, देखो हम दूसरों को नहीं रोक सकते, खुद तो रुक सकते, हम खुद रुकें और अपने बच्चों की ब्याह शादी आसानी से करें। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह को जान देनी है। लोगों के बीच में जाता हूँ मैं, बड़े बड़े सफेद पोश लोग, जिम्मेदार लोग, मौजूदा प्रधान है, उनकी बच्चियां भी सिर्फ इस रस्म रिवाज की वजह से पैसे ना होने की बुनियाद पर घरों के अंदर बैठी है। 25-25, 30-30 साल की लड़कियां बैठी है।
तो इसीलिए भाई देखो इंशाअल्लाह ताला इस रस्म रिवाज को हमें ख़त्म करना है और सादगी के साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी, उनकी शादी निकाह करना है और अपनी ज़िंदगी को भी सादगी पे लाना है और एकजुट होकर के अपने लिए संघर्ष करना है, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह।